वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं, रिलेटिव अगर आप वर्ड से समझे, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध या संबंधी आपका, जिसको हम बोलते हैं। जब हम कुछ इसी तरह के संबंध जो है रिलेटिव प्रोनाउन का जो डिस्कस करने वाले हैं, हु, whom, which, whose और that। पहले हम बता दें किसके साथ क्या लगाते हैं। हु और whom हम लिविंग थिंग के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ लगाते हैं। विच हम नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग में मैं बता दूं एनिमल और बर्ड भी इसमें काउंट होते हैं। ये गलती ना करें कि भाई आपने कोई एनिमल या बर्ड अगर आप उसको ये लिविंग थिंग समझ रहे हैं, उसको विच में लगाते हैं, विच का यूज करते हैं उसके साथ। हुज का प्रयोग हम सो पोसेशन यानी कि संबंध दर्शाने के लिए, जैसे हुज पेन इज दिस। और दैट, दैट वो है जो सबके साथ आता है, आलू की तरह है, हर जगह हर सब्जी के साथ सेट हो जाता है। तो इसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्रीपोजिशन के बाद हमेशा होम आता है, ये बात ध्यान रखना है। आपने सुना होगा टू होम, बाय होम, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि सवाल ये है, अभी होम का जो रोल आपको बता रहा हूँ प्रीपोजिशन के बाद। देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। सबसे पहले अगर मैं आपको दूं एग्जाम्पल, मैं मैच कराऊंगा ये, दिस इज द फोन, सॉरी एग्जाम्पल ये, द पर्सन टू आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। तो आपने टू क्या है, टू एक प्रीपोजिशन है, तो टू के हमेशा बाद में क्या आएगा, होम आएगा, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है इसके बाद क्या आएगा, होम। तो यहाँ पर ये टू होम हो गया, या बाय होम आपने सुना होगा। तो बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन दी गई है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर और आपको ये दिया गया है, तो उसको आप आसानी से आप बीच के होम लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हु को, अपने बाद वर्ब चाहिए। हु की अगर हम बात करें, जैसे किसी को उठ के चाय चाहिए, इसी तरह हु को ना अपने बाद वर्ब चाहिए। वर्ब में क्या, एग्जाम्पल देखें, दिस इज द गर्ल। अब यहाँ पर मैंने बताया था पहली चीज की लिविंग थिंग है गर्ल, तो हमने क्या लगाएंगे, यहाँ पर हु लगाएंगे। और हु क्यों लगेगा, क्योंकि इसके बाद ये वर्ब भी है, ये भी ध्यान रखें आप। तो हु को जब आप जाएंगे तो हु के साथ अपने वर्ब चाहिए, कहीं पर भी आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें होम के बाद, होम के बाद अगर दूसरी हम बात करें प्रोनाउन केस आएगा। प्रोनाउन क्या होता है हमारा, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, हडी, ये सारी चीजें प्रोनाउन होती है। और वर्ब चाहिए इसके अंदर, तो आप इसके बाद ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। अब अगर आप ढूंढो, आपने लिखा, अगर एग्जाम्पल दे, दिस इज द पेन, सॉरी दिस इज द फोन हो गया यहाँ पे। ये देखो यू आर द पर्सन। अब आप दो सवाल है इस पर्सन को लेके, पहला कि लिविंग थिंग तो आएगी, लेकिन हु लगाए या हुम लगाए। अब जब डुग्गू जी हु या हुम की हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें देखना है कि आगे वर्ब तो नहीं है, लेकिन क्या है आगे, ये प्रोनाउन है। तो सीधी सी बात है, ये रूल हमने दिया था कि होम के बाद ही, सी, इट, आई, वी, यू, कुछ भी आ जाए उसको होम का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमने देखा है कि प्रोनाउन है, अगर वर्ब होती तो हु लगाते। बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या है। आई हैव ए डॉग डैश वेरी क्यूट। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या यहाँ पर मैं क्या लगाऊं डॉग के साथ, पहले ये बताओ आप क्या लगाऊं डॉग के साथ, विच। मैंने यहाँ पर विच लगाया क्योंकि एक एनिमल है और एनिमल को यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग के रूप में या इसके रूप में बर्ड्स को विच के यूज में दिया है। लेकिन एक गलती यहाँ पर है कि डॉग के साथ मैंने वर्ड लगा दिया, यानी कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा अपने बाद वर्ब अपने से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लेगा। यानी कि आपको ये जो डॉग है ना, डॉग तो अकेला ही तो है, इसकी जगह पर आपको वाच करना है, क्योंकि इस नाउन को या इसको देखकर आपको लगाना है कि भाई यहाँ पर क्या आएगा। डॉग के साथ वाच आता है, वर्ड नहीं आता, विच आता है। तो आप इसको देखें तो बहुत आसानी के साथ ये चीजें समझे। एक बार और मैं रिकैप कर दूं, सीधी सी बात, केवल प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन के बाद होम आएगा, टू होम, टू बाई। दूसरी बार हु के बाद हमेशा वर्ब आएगी, जो आपको दिखाई दे रही है, होम यहाँ पर वर्ब आ गई। तीसरी बात होम के बाद प्रोनाउन, होम कहाँ पे यूज होगा, जब उसके बाद प्रोनाउन आएगा। हम कैसे पहचानेंगे, ये देखो यू आर द पर्सन, होम यहाँ पर आई है इसलिए हमने होम लगाया, वरना पर्सन के हिसाब से हम हु भी लगा सकते थे। लेकिन हमें पता है कि यार आई, वी, यू, दे, ये आ रहे हैं तो उसे होम लगाना है।
वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था क्या है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि रिलेटिव प्रोनाउन में जब आप बनाओ तो ये ध्यान दो कि जो यहाँ पर वर्ब इसके अकॉर्डिंग आपको लगानी है, रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, जो दे उससे पहले जो नाउन दे या प्रोनाउन दे उसके अकॉर्डिंग, दो के साथ हम वर्निंग वहां से लगाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।